छत्तीसगढ़ में विद्युत ने फिर से एक बार झटका दिया है। आम जनता के लिए कुछ पैसों की बढ़ोतरी यहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन आय में अभी भी जो विद्युत विभाग है वो घाटा ही जिस तरीके से दर्शा रहा है। सवाल ये है कि ये कब तक घाटा पूरा किया जाएगा, और इन्हीं सवालों के साथ में हमारे साथ में हेमंत जी हैं जो विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, सवाल तो यही है कि घाटा फिर से है और इसका भार जो है वो जनता पर जा रहा है। कितना भार जाएगा, किस तरीके से इस घाटे को कम करेंगे? देखिए, जो ये पिटीशन दायर किया हुआ है उसमें जो जो गैप दिखाते हैं वो अनुमान पे आधारित रहता है, तो इसकी स्क्रूटनी हर बार ही आयोग करता है और आयोग का मैंडेट है कि वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट ज़्यादा ध्यान रखे और साथ ही साथ कंपनियों का भी। तो जो ये घाटे ये जो दिखाते हैं उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद में हमने काफ़ी चीज़ों को डिफ़र किया हुआ है कि उसको हमने फॉर द टाइम बिंग डिफ़र स्थगित कर दिया है, और इसलिए हम कंज्यूमर के ऊपर में भार न्यूनतम डाला हुआ है। अभी जो वृद्धि की है वो 2% से भी कम है, जबकि पिछली बार हमने करीब 4% का वृद्धि किया था। अभी तो हमें 1.89% का है, जो कि पैसों के टर्म में कहें तो 13 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हमने करी है। सर, जो फैसिलिटी मिलती है ख़ास तौर पर जैसे जो किसान हैं उन लोगों को, उसमें भी वृद्धि हुई है, 50 पैसे की वृद्धि उसमें भी हो गई है। और उसके साथ में उद्योगों की तरफ से भी लगातार ये डिमांड आ रही थी कि जो बिजली बिल की बढ़ोतरी है उससे उनके जो उद्योग है उसमें कुछ नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो हर क्षेत्र में हो रहा है बिजली के बढ़ने से, इसको कैसे भरपाई करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये जो आप अगर सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो हम जो विद्युत दर निर्धारित करते हैं उसको हम सब्सिडी जो मिल रही है उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। हम तो केवल जो विशुद्ध जो कंपनी अपना राजस्व घाटा या गैप दिखाती है अनुमानता, उसको उसके ऊपर में हम करते हैं, क्योंकि सरकार जो है क्योंकि अपने नागरिकों का ध्यान रखना है सब अच्छे तरह से, तो अलग अलग कैटेगरी में वो छूट दे रही है। घरेलू में भी दे रही हैं, घरेलू में भी दे रही हैं, उद्योगों में भी दे रही हैं, कृषि में भी दे रही हैं। तो ये तो सब्सिडी उन देती रहती हैं वो। सर, पिछली टर्म की तुलना में अगर इस टर्म की बात की जाए तो घाटे में कोई कमी आई है क्या? क्योंकि पिछली बार भी घाटा दिखाया गया था, इस बार भी घाटा दिखाया गया है, तो क्या कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई, कुछ आय जो है वो ज़्यादा हो पाई? जो अगर स्टैंड अलोन देखें तो ये घाटे में नहीं है, क्योंकि बिजली दर जो है हमने जो पिछला निर्धारित किया था वो ईयर के हिसाब से स्टैंड अलोन तो ठीक ही था, लेकिन फिर भी विभिन्न कारणों से और भी दूसरी चीज़ें कंपनी को काम करना होता है, तो घाटा लगभग पिछले साल के बराबर ही है। ठीक है सर, तो सवाल फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि इस बार की जो बढ़ोतरी हुई है, अलग अलग सेक्टर्स पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना भार एक्स्ट्रा आपके डिपार्टमेंट को है, और कितना जो गैप है मतलब घाटे का, उसको किस तरीके से रिफिल करेंगे, इसके बारे में एक बार डिटेल जानकारी दे दें। जो उन्हें जो अनुमानित घाटा जो बताया था 4,947 करोड़ का, उसकी हमने प्रॉपर स्क्रूटनी करी, तो कुछ मद ऐसे थे, कुछ जो चीज़ें जो हमें लगा कि ये एक साथ देना ठीक नहीं है, तो उसको हमने अभी स्थगित कर दिया हुआ है। जैसे स्मार्ट मीटर्स का है और कुछ और चीज़ों के बारे में उनने मांगा था, तो हमने कहा है कि आप अपनी कार्यशैली और ऑपरेशन और मेंटेनेंस वगैरह का काम अच्छे से करिए, स्मार्ट मीटर लगाइए, जिससे कि आपके राजस्व में वैसे ही हो जाए, बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ ये है कि आप जैसे जैसे काम करेंगे स्टेज वाइज, हम एक साथ ना देके हम डिफ़र कर रहे हैं, धीरे धीरे जब जैसा काम कंप्लीट होगा उसके हिसाब से हम रिलीज़ करते जाएंगे। ठीक है। जो घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ अजय जी भी हैं, हम उनसे भी समझेंगे। सर, एक तो छत्तीसगढ़ जो है वो सरप्लस स्टेट माना जाता है और उस पर जो भार है वो ज़्यादा है। कई ऐसे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उद्योग हैं जिनके अभी भी जो बकाया है वो वसूली नहीं हो पाती, वो भी घाटे के रूप में भार आप पर पड़ता है। तो ये कैसे इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश, और उसके साथ में जनता को कैसे राहत देने के लिए जो आप लोग कवायद कर रहे हैं, भले ही वो बहुत कम परसेंटेज में इस बार बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन कैसे उसको ओवरकम करेंगे? सबसे पहले तो एनर्जी लॉस पे आयोग का ध्यान बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है, और एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम लोगों ने स्मार्ट मीटरिंग को काफ़ी इंसेंटिव देने की कोशिश किया है। हमने बढ़ावा देने का प्रयास किया है कि स्मार्ट मीटरिंग होने के कारण जो राजस्व में नुकसान हो रहा है
वो कम से कम हो सके। इसको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्मार्ट मीटर जो कंज्यूमर लगाएगा उसको 1.25% एंड ऊर्जा प्रभार में छूट देगा। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि स्मार्ट मीटरिंग जब हो जाएगी तो जो लॉसेस अभी वितरण कंपनी को हो रहे हैं वो कम से कम हो सकें। तो ये प्रयास इस आधार पे किया है। सर, तो ये क्या इससे जो अधिकार जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा उद्योग हैं, उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी? और उससे रिकवरी कितना? ये तो ठीक है, आप वर्तमान में जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो उससे आप वसूल सकेंगे, लेकिन जो पुरानी रिकवरी है उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं? जो भारत सरकार की अभी योजना है जिसके अंतर्गत ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो ये उपभोक्ताओं को, निम्न दाब उपभोक्ताओं को लगाए जा रहे हैं। अभी ये उच्च दाब उपभोक्ताओं को नहीं लगाए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा फिर इसे ओवरकम करने के लिए कि भार जो है वो आने, ठीक है स्मार्ट मीटर से आपका भार कम होगा, उसके अलावा क्या कुछ खामियां हैं जो प्रदेश के लोगों के बीच में, संस्थाओं के बीच में है, जिसके कारण भार दाब, क्या आप भी लग रहा है कि बिजली की चोरी कई स्थानों पर ज़्यादा हो रही है? क्या आप भी जो ट्यूबवेल है या बोर है या किसानों के जो पंप है उससे ज़्यादा बिजली खपत बढ़ रही है? क्या इस तरीके के पैरामीटर आप लोगों ने कुछ रखा? लाइन लॉस कम करने के लिए जो एग्रीकल्चर फीडर पंप हैं उनके सेग्रीगेशन का भी काम चल रहा है, और उसके एग्रीकल्चर फीडर जब सेपरेट हो जाएंगे तो हम लोगों का प्रयास है कि इसके द्वारा जो इन पे जो ऊर्जा प्रभावित की जाती है उस पे अगर हम कंट्रोल कर सकें तो पावर परचेस कॉस्ट कम होगा। तो एग्रीकल्चर फीडर सेपरेट करने के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए वो भी आयोग ने ध्यान में रखा है, और उसी आधार पर ये जो दरें तय की गई। सर, एक आखिरी जानकारी, कितना छत्तीसगढ़ में खपत अभी वर्तमान में है? और क्योंकि गर्मी के समय में और अन्य समयों में कुछ खपत बढ़ जाती है, तो वर्तमान में कितने खपत की ज़रूरत है और कितना बिजली उत्पादन अब हो रहा है? औसत रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ में 5000 मेगावाट के आसपास डिमांड रहता है, मगर अप्रैल महीने में और पिछले अप्रैल महीने में या फिर अब पावर परचेज़ का ट्रेंड देखें तो अगस्त महीने में जब पंप का भार आता है तो ये बढ़ करके 7000 मेगावाट के आसपास हो गया था। तो ये 7000 मेगावाट को बीट आउट करने के लिए वितरण कंपनी जो है अन्य प्रदेशों से या फिर इंटर स्टेट जो पावर परचेज़ करने का प्रयास करती है ताकि आम उपभोक्ताओं को सतत बिजली उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है, 10 पैसे से 20 पैसे तक की प्रति यूनिट की वृद्धि जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हुई है। वहीं किसानों का जो पंप है उनके लिए जो 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि यहाँ पर फिलहाल कृषि पंपों के लिए की गई है। वहीं जो गैर घरेलू जो उपभोक्ता होंगे उनके लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि यहाँ पर की गई है। वृद्धि के साथ में भार ज़रूर बढ़ेगा आम जनता पर, लेकिन इसे कम करने की कोशिश भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम करने की कोशिश लगातार की गई है। स्मार्ट मीटर के ज़रिए बहुत हद तक इस पर जो कमी है वो ला दी जाएगी, लेकिन ये कब तक लाएगी और इसके बाद फिर जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।